बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे शतरंज की इजाद पर। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि शतरंज की इजाद हिंदुस्तान में हुई। आज से 3500 साल पहले गुप्ता खानदान जब हुक्मरान था हिंदुस्तान पर, तो उस वक्त एक आदमी था जिसका नाम था सीसा। सीसा ने ये गेम बनाई। वो ये गेम बनाकर शतरंज की तो लेकर आया इस गुप्ता के पास। उसने आके जब उसे बताया, जमीन के उसके महल में, उसके दरबार में आके जब जमीन पर उसने अपनी शतरंज की बिसात फैलाई और वहां पे उसने उसके रूल्स रेगुलेशन उसे बताया। कहा जाता है कि ये सियासत से रिलेटेड ये गेम होती है। तो उसने जब वो रूल्स रेगुलेशंस उसके बताए तो उसे बड़े इंटरेस्टिंग लगे। तो गुप्ता ने उसे कहा सीसा से कि तुम मांगो मुझसे, इसके इनाम में क्या मांगते हो, इसके बदले में क्या मांगते हो। बादशाह इसी तरह के होते थे, कोई बात अगर पसंद आ जाती है तो इनाम और इकराम के ऐलानात कर दिए जाते थे। सीसा ने उसे कहा जी मुझे चावलों के चंद दाने चाहिए। तो गुप्ता बड़ा हंसा इस बात पे। उसने कहा चावलों के कुछ दाने, मेरे शयाने शान मांगो, मुझसे हीरे जवाहरात मांगो। उसने कहा नहीं, आप मुझे चावल के कुछ दाने देंगे लेकिन मेरे बताए हुए फार्मूला के मुताबिक देंगे। तो गुप्ता ने कहा जी बताएं आपका फार्मूला क्या है। उसने कहा कि मेरा फार्मूला ये है कि 64 ब्लॉक्स है इस गेम के अंदर, शतरंज के अंदर। इसे पहले चतरंगा कहा करते थे। चतरंगा से बिगड़ कर तो ये आदमी शतरंज बन गया। तो उसने कहा जी ये जो शतरंज है इसके 64 ब्लॉक्स हैं, तो आपने मुझे हर हाने के बदले में चावल देने। लेकिन चावल किस तरह देने हैं कि हर अगला जो ब्लॉक है उसमें पिछले ब्लॉक के दानों से 2 से मल्टीप्लाई करके आपने मुझे चावल के दाने देने। तो उन्होंने कहा जी ऐसे ठीक है, ऐसे आपको चावल पहुंचा देते हैं, दे देते हैं। अब हुआ क्या कि जब पहला दाना था, पहला जो ब्लॉक था उसका शतरंज का, वहां पे एक चावल का दाना एक दिन रखा, वो लेकर चला गया। लोग बड़ा हंसे, दरबारी मजाक उड़ाया। फिर अगले दिन 2 दाने रखे, फिर वो चावल के 2 दाने लेकर घर चला गया। फिर अगले दिन शतरंज की बिसात बिछी, उसके ऊपर 4 दाने रखे, फिर वो लेके चला गया। और रोज उसके ऊपर वो बादशाह भी हंसता और उसके दरबारी मशीर वजीर और तमाम अवाम भी सुनने वाली देखने वाली उस पर हंसती कि कितना बेवकूफ आदमी है। इसे चाहिए था कि कोई रियासत मांगता, कोई उससे हीरे जवाहरात मांगता, जेवर मांगता, कोई दौलत मांगता, सोना मांगता, तो इसने चावल मांगे हैं। आहर करते करते क्या हुआ, जब अगले दिन 4 दाने हुए, उससे अगले दिन 8 दाने हुए, उससे अगले दिन 16 दाने हुए, और इस तरह करते करते ये 32 से फिर 64 दाने हुए, फिर 128 हुए, फिर 256, फिर 512, फिर 1024, फिर 2048, फिर 4096, फिर इस तरह 8000। इस तरह चलते चलते जब गुप्ता तीसरी रो कंप्लीट करके बैठा तो तब उसे अंदाजा हुआ कि भाई ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है। 80 लाख चावलों के दाने तीसरी रो तक हो चुके थे। कहते हैं कि चौथी रो जब उसने शुरू की तो चौथी रो खत्म होने से पहले पहले गुप्ता के अपने मुल्क के अंदर यानी 32वें ब्लॉक में पहुंचते पहुंचते गुप्ता के अपनी रियासत में मौजूद तमाम चावल खत्म हो चुका था और बाहर की रियासतों से चावल इंपोर्ट करना शुरू कर दिया गया था। लेकिन उसमें दूसरी एक परेशानी क्या थी कि सीसा ने यह कहा था कि मुझे चावल आपने देने मेरे बताए हुए फार्मूले के मुताबिक और काउंट करके आपने चावल देने हैं। अब वो चावलों की कैलकुलेशन और काउंटिंग के लिए जाहिर बात है कि सारी की सारी फौज लगा दी गई। गुप्ता के अपने फैमिली मेंबर, उसके वजीर मशीर, हर बंदा लग गया जनाब चावल के दाने ही गिनने पर। अब सारा दिन सुबह शाम चावल गिनते रहते। शाम को वो बोरियां उठा के तो सीसा के घर पे पहुंचाई जाती। जब चौथी रो खत्म हुई तो अपनी रियासत के चावल भी खत्म हो गए और इंपोर्ट का मैटर भी मुश्किल हो गया। कहते हैं जब 33वें 34वें दाने पे ये पहुंचा तो चावलों की अवेलेबिलिटी खत्म हो गई। तो कहते हैं कि गुप्ता को डिप्रेशन हुआ और गुप्ता ने सीसा को बुलाया और अपने दरबारियों के सामने उसका सर कलम कर दिया। सर कलम उसका इसलिए किया कि तुमने हमें किस मसरूफियत में लगा दी है, सारी की सारी फौज मैंने लगा दी है, मेरे बाल बीवी बच्चे सारे इसी काम में लगे हुए हैं कि चावल गिने भाई शाम को सीसा के घर पहुंचाना है, हमें दुनिया का और कोई काम नहीं है। और डिप्रेस हुआ और उसने सीसा को ही कत्ल कर दिया। अब जो शतरंज की गेम है इसमें आप देखिए कि इसमें प्यादा भी हैं, इसमें घोड़े भी हैं, इसमें बादशाह भी है। अगर नहीं है तो सिर्फ एक जज नहीं है इसमें, जो कि एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट है इसका। तो जो मौजूद था शतरंज का, उसे इस शतरंज की इजाद के बदले में ही, उसके इनाम में ही उसका सर कलम कर दिया गया। फिर ये शतरंज की जो गेम है ये हिंदुस्तान से ईरान, ईरान से बगदाद, बगदाद से स्पेन और पूरे यूरोप में पहुंची और आज सारी दुनिया में शतरंज बड़े शौक व ज़ौक़ के साथ खेली जाती है। बहुत शुक्रिया।